अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। एक गांव में जग्गू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी माँ और बहन के साथ रहता था। वो पास के जंगल में बकरियां चलाने जाता था। वहाँ वो एक पेड़ के छांव में बैठकर गाना गाता था। पंछियाँ उसका गाना सुनती थीं और वो अपनी बकरियों पर नज़र रखता था। और शाम होते ही जग्गू गांव वापस चला जाता और बकरियों को अपने मालिक के हवाले कर देता था। इसके बदले में उसको कुछ पैसे मिल जाते, जिससे वो अपनी घर चलाता था और अपनी माँ और बहन का पेट पालता था। लेकिन छोटी बहन का कभी कभी अच्छा खाने का दिल करता था। वो हर दिन एक ही खाना खाकर बोर हो चुकी थी। ये बात जग्गू समझता था, लेकिन उसको अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने थे। अगली सुबह उठकर जग्गू फिर से बाहर बकरियां चलाने के लिए जंगल गया। जग्गू ने देखा जिस दरख्त के नीचे वो बैठकर गाना गाता है, उसको एक लकड़हारा काट रहा है। जग्गू ये देखकर बहुत उदास हो गया। फिर उसने दिमाग की बत्ती जलाई और बोला, सुनो भाई, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? शायद आपको पता नहीं, इस पेड़ को जो भी काटेगा, इसमें बैठी चुड़ैल उसके अंदर चली जाएगी। ये सुनकर लकड़हारा बहुत डर गया और वो वहाँ से भाग गया। लकड़हारे के भागते ही पेड़ बहुत ज़्यादा खुश हो गया और पेड़ खुश होकर जग्गू से बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं बहुत खुश हुआ और मैं भी तुम्हें एक इनाम दे रहा हूँ। ये प्लेट लो, और तुम ये प्लेट कोई मामूली प्लेट नहीं समझना, ये एक जादुई प्लेट है। इससे तुम्हें जो चाहे खाने के लिए मंगा सकते हो, लेकिन याद रहे तुम दिन में एक ही बार इस प्लेट से खाना मंगा सकते हो। ये सुनकर जग्गू बहुत खुश हुआ कि अब कोई भी भूखा नहीं सोएगा और उसकी बहन जो चाहे वो खा सकती है। शाम को जब जग्गू घर पहुंचा तो उसने अपनी बहन और अपनी अम्मी को सारी बात बताई, जिस पर उसकी अम्मी और उसकी बहन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन लोगों को जो उस प्लेट से चाहिए था वो मंगा लिया और पेट भरकर खाना खा लिया और फिर वो लोग सो गए। अगले दिन जग्गू दोबारा अपनी बकरियां लेकर जंगल चला गया और जब वो शाम को घर वापस आया तो उसने देखा सभी बर्तन खाली पड़े हैं और उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और फिर जग्गू भूखा ही सो गया। अगले दिन जग्गू अपने साथ जादू ही प्लेट ले गया। जब उसकी माँ और उसकी बहन सुबह उठी तो उन्होंने उस प्लेट को बहुत ढूंढा, लेकिन उनको वो प्लेट ना मिली। उनको लगा कि वो प्लेट गुम हो गई। शाम को जब जग्गू घर वापस आया तो वो अपने साथ वो प्लेट लेकर आया। जग्गू के हाथ में प्लेट देखकर उसकी माँ और उसकी बहन को लगा कि जग्गू खाना खा चुका है। ये देखकर वो दोनों बहुत उदास हुई और उसकी छोटी बहन रोने लगी और कहा, भाई पहले तो आप ऐसे नहीं थे। जिस पर जग्गू ने अपनी बहन से कहा, जब मैं कल रात घर वापस आया तो मुझे खाली बर्तन देखकर बहुत दुख हुआ। आप लोग खाना खाकर सो चुके थे और मेरे लिए खाने को कुछ ना था और मैं भूखा ही सोया। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और इन लोगों ने मिल बांट कर खाना खाया। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि मिल बांट कर हंसी खुशी रहना चाहिए और सबका ख्याल रखना चाहिए। तो मिलेंगे हम दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।